Hello, my dear students. How are you all? This is Sarika Seni, and today I am going to teach you Chapter 2 The Thief's Story. It is taken from the book Footprints Without Feet, and this is for class 10th. So, dear students, क्या कभी आपने किसी चोर की कहानी सुनी है जिसमें उसने खुद ही ये बताया हो कि कैसे वो चोरी किया करता था और कैसे वो चोर से जो है सुधर कर एक अच्छा इंसान बन गया। ये एक ऐसे ही चोर की स्टोरी है। इस स्टोरी में चोर खुद हमें बताएगा कि कैसे जो है वो एक चोर हुआ करता था और एक जो है जेंटलमैन की उसकी लाइफ में आने की वजह से कैसे वो एक जो है सुधरा हुआ इंसान बन गया। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टूडेंट्स। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मैट अनिल। सो थीफ कहता है कि मैं जो है तब चोर ही था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, कि मैं सिर्फ 15 ईयर्स का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, कि मेरा हाथ जो है बहुत साफ था, मैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड चोर था। कि वैसे तो मैं सिर्फ 15 ईयर्स का था लेकिन मैं जो है बहुत ही एक्सपीरियंस था और मुझे अच्छे से चोरी करनी आती थी। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, कि पहली बार जब मैं अनिल से मिला तो वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था, एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वो 25 ईयर्स का था। अ टॉल लीन फेलो, लीन मीन्स थिन, पतला सा जो है पर्सन था वो। टॉल था, काफ़ी लंबा था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, और मेरे पर्पज़ के लिए, यानी कि मुझे उसके वहाँ चोरी करनी थी, उस पर्पज़ के लिए वो बिल्कुल सही था। काइंड, दयालु था, सिंपल था, इजी गोइंग था, ज़्यादा जो है सोच विचार करने वाला पर्सन नहीं था। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट, और काफ़ी समय से मेरा जो है अच्छा लक नहीं चल रहा था। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, मैंने सोचा कि मैं इस यंग मैन को जल्दी ही अपने कॉन्फिडेंस में ले लूँगा या मैं उसका विश्वास जीत लूँगा। तो यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। चोर कहता है कि मैंने जो है अनिल को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए पहला सेंटेंस उससे क्या कहा कि तुम खुद भी जो है एक रेसलर की तरह ही लगते हो, तुम खुद भी एक पहलवान ही लगते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, चोर कहता है अपने एक्सपीरियंस से कि अगर किसी की थोड़ी सी फ्लैटरी, किसी की थोड़ी सी चापलूसी की जाए तो इससे आप जो है इजीली उस पर्सन को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। इसलिए मैंने जो है अनिल की तारीफ़ की और मैंने कहा कि तुम जो है एक पहलवान की तरह लगते हो, रेसलर की तरह लगते हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड, अनिल ने भी जवाब दिया कि तुम भी ऐसे ही लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। सो पुट ऑफ मीन्स होता है डिस्करेज करना। सो जैसे ही अनिल ने चोर से ये बात कही तो वो डिस्करेज हो गया कुछ पलों के लिए, क्योंकि वो कैसा था, थिन था, काफ़ी पतला था, रेसलर की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता था। वेल, आई सेड मोडेस्टली, अच्छा, चोर कहता है कि मैंने ये बात जो है बड़े ही मोडेस्टली कही, विदाउट एनी एरोगेंस, बिना घमंड के। आई डू रेसल अ बिट, मैंने जो है अनिल को कहा कि हाँ मैं भी जो है थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। वट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड, अनिल ने चोर से पूछा, यानी कि 15 ईयर ओल्ड जो बच्चा था जो कि चोर था, तो अनिल ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, और उसने जवाब दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, चोर कहता है कि मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, कि मैं हर महीने अपना एक नया नाम रखता था। दैट कैप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, और जिसकी वजह से मैं हमेशा पुलिस से आगे रहता था, यानी कि कभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आता था। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जिनके यहाँ मैं काम करता था और बाद में चोरी कर लेता था तो उनकी भी पकड़ में मैं नहीं आता था। तो ये जो है हरी सिंह, यानी कि उस जो है 15 ईयर ओल्ड बच्चे की जो है ट्रिक थी, वो हर बार अपने अलग नाम ही बताता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, उसके बाद अनिल ने जो है हरी से वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में बात की। रेसलर्स, जो पहलवान जिन्होंने बहुत ऑयल लगाया हुआ था अपनी बॉडी पर। हु वर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग मीन्स क्या है, टू मेक साउंड, टू एक्सप्रेस एफर्ट्स,
जब आप जो है अपने मुंह से इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं कि आप ये शो करें कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो इस तरह से पहलवान आवाज़ें निकाल रहे थे, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे। चोर कहता है कि मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं था बात करने के लिए, और अनिल भी वहाँ से उठकर चल पड़ा। आई फॉलोव्ड कैजुअली, और मैं भी उसको फॉलो करने लगा, मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा साधारण तरीके से। हेलो अगेन ही सैड, उसने मुझे फिर से कहा हेलो। आई गेव यू माई आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मैंने जितने अच्छे से मैं स्माइल कर सकता था, जितने अट्रैक्टिव वे में मैं स्माइल कर सकता था, मैंने उसकी तरफ स्माइल किया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। चोर यानी कि हरी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। अनिल ने कहा लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। अब चोर सोचने लगा कि इसके पास काम करने का क्या फ़ायदा जो पर्सन मुझे पे ही नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, और मैंने एक पल के लिए ये सोचा, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, कि अब की बार शायद मैंने गलत पर्सन को चुन लिया है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो? ठीक है, तो ये अनिल ने जो है पूछा उससे, चोर से, हरी से, कि क्या तुम खाना पका सकते हो? आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला। तो चोर ने जो है झूठ बोला और कहा कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ, जबकि उसे खाना पकाना नहीं आता था। तो किसी भी तरह से जो चोर है यानी कि हरी जो है वो अनिल के घर में एंट्री करना चाहता था, उसके घर में प्रवेश करना चाहता था। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल ने कहा कि अगर तुम्हें खाना पकाना आता है, अगर तुम कुक कर सकते हो, तो मैं तुम्हें जो है फीड कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। यू ही टुक मी टू हीज़ रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप। तो अनिल हरी को अपने घर ले गया, अपने कमरे पर ले गया जो कि जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, और उसने मुझसे कहा कि मैं बालकोनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन जो खाना मैंने उस रात पकाया वो बहुत ही टेरिबल था, भयानक था, यानी कि बुरा था। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो खाना एक स्ट्रे डॉग को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। टू बी ऑफ मीन्स दफ़ा हो जाना, चले जाना, गो अवे। और उसने मुझसे कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से। बट आई जस्ट हंग अराउंड। हंग अराउंड मीन्स है टू स्टे, टू लिंगर, टू लॉइटर, यानी कि आसपास ही मंडराते रहना, घूमते रहना। तो क्योंकि जो चोर था हरी वो बहुत ही जिद्दी था, तो वो जो है वहीं घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं स्माइल करता रहा जितने अट्रैक्टिव वे में मैं स्माइल कर सकता था। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो जो है हंसने से नहीं रह पाया, यानी कि उसे हंसी आ गई। किसे हंसी आ गई? अनिल को हंसी आ गई। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी, उसने मुझे थपथपाया ऑन द हेड, सर पे, एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, उसने मुझसे कहा कि वह मुझे खाना पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। तो उसने मुझे जो है मेरा नेम भी लिखना सिखाया, और उसने ये भी कहा कि वो मुझे सेंटेंसेस भी लिखने सिखाएगा और नंबर्स को ऐड करना यानी कि प्लस करना भी सिखाएगा, सम्स भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका आभारी था, थैंकफुल था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं जानता था कि अगर मैं एक एजुकेटेड पर्सन की तरह लिखना पढ़ना सीख लूँ, देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई लिमिट ही नहीं होगी टू वट आई कुड अचीव, मेरे कुछ भी अचीव करने की, यानी कि मैं लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाऊँगा। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मुझे अनिल के लिए जो है काम करना बहुत अच्छा लगता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उसके लिए चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, और फिर मैं उन सामान को ख़रीदने के लिए चला जाता था जो मुझे पूरे दिन में खाना वगैरह पकाने के लिए चाहिए होते थे घर के लिए। यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, मैं हर दिन
जो भी मुझे पैसे मिलते थे सामान खरीदने के लिए, उसमें से हर दिन मैं 1 रुपया बचाता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे। मुझे लगता है उसे पता था कि मैं इस तरह से पैसे बचा रहा हूँ, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन उसने इस बात का ज़्यादा बुरा नहीं मनाया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स क्या होता है? इरेगुलरली, कि कभी तो ऐसा होता था कि अनिल के पास बहुत पैसे होते थे और कभी ऐसा होता था कि उसके पास पैसे ही नहीं होते थे। ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ता वो पैसे उधार लेता था, एंड लैंड द नेक्स्ट, और अगले ही हफ्ते उसके पास इतने पैसे होते थे कि वो लोगों को उधार देता था। ही कैप्ट वरिंग अबाउट हीज नेक्स्ट चेक, और हर बार वो अपने अगले चेक के आने के बारे में चिंतित रहता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही चेक आ जाता था, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट करने लगता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, एंड मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वो एक राइटर है और मैगजीन के लिए लिखता है। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, मेरे लिए ये टू मेक फॉर अ लिविंग मीन्स क्या है? टू मेक अ लिविंग मीन्स होता है रोजी रोटी कमाना, और क्वियर मीन्स क्या है? स्ट्रेंज, ऑड। तो एक चोर कहता है कि मेरे लिए लिख कर, एज अ राइटर, पैसे कमाना, जो ये तरीका था पैसे कमाने का, ये बड़ा ही अजीब था। वन इवनिंग, एक रात क्या हुआ? ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, वो एक पैसों के बंडल के साथ घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसने कहा कि उसने पब्लिशर को एक बुक बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। टक मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? टक मीन्स होता है पुश करना। ओके, तो उसने जो है, चोर जो कि हरी था, वो कहता है कि मैंने अपने मालिक को, अनिल को, मैट्रेस, गद्दे के नीचे जो है वो पैसे रखते हुए देख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, कि मैं अनिल के लिए काम करते हुए मुझे 1 महीना हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, कि शॉपिंग में से चीटिंग करने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, कि मैंने अपनी लाइन ऑफ वर्क यानी कि चोरी का जो मेरा काम था उसका मैंने कोई भी उससे रिलेटेड काम नहीं किया था, यानी कि कोई भी पैसे नहीं चुराए थे। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, अब क्योंकि मैंने अपने मालिक को पैसे रखते हुए देखा था तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी चोरी करने की। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे एक चाबी दे रखी थी दरवाजे की। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, जैसा मुझे पसंद था मैं उसके अकॉर्डिंग घर में आ और जा सकता था। ही वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मैट, क्योंकि वो एक ऐसा पर्सन था जो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था, जो दूसरों पर बहुत विश्वास करता था, और मैंने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन आज तक नहीं देखा था। सो ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और इसी वजह से उसे लूटना बहुत मुश्किल था, यानी कि उसके यहाँ चोरी करना बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक ग्रीडी मैन यानी कि लालची पर्सन के यहाँ चोरी करना बहुत आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो इतना अमीर होता है कि वो लूटना बर्दाश्त कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस पर्सन को लूटना डिफ़िकल्ट है। क्यों? समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्योंकि कई बार तो वो नोटिस ही नहीं करता कि उसके पैसे चुरा लिए गए हैं या उसके घर में जो है चोरी हुई है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, ऐसा करने से जो है चोरी करने का जो सारा प्लेजर है, मज़ा है, वो ख़त्म हो जाता है। वेल, इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, सो अब टाइम आ गया था, मैंने कुछ असली काम किया। असली मीन्स चोरी से रिलेटेड काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से खुद कहा, अपने आप को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मेरी चोरी की प्रैक्टिस छूट गई है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, कि अगर मैं इसके पैसे नहीं लूँगा, इसके पैसे चोरी नहीं करूँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो अपने फ्रेंड्स पर उन पैसों को लुटा देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, वो मुझे भी तो पे नहीं करता। सो इस तरह से जो है
जो थीफ था हरी, उसके माइंड में चल रहा था कि वो चोरी करे या ना करे। तो फाइनली जो है उसके मन ने कहा कि चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो है मेरा मालिक अनिल पैसों को ऐसे ही खर्च कर देगा, अपने फ्रेंड्स के ऊपर उड़ा देगा। अनिल वॉज asleep, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टैप्ड ओवर द बालकोनी, सो जो चांद की रोशनी थी वो जो है बालकोनी के ऊपर पड़ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, बेड के ऊपर। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन के बारे में सोचने लगा। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे चुराता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं इजीली 10, 10:30 बजे जो एक्सप्रेस ट्रेन जाने वाली है लखनऊ, उसको इजीली पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और मैं ब्लैंकेट से निकला। आई क्रैप्ड अप टू द बेड, और मैं धीरे धीरे से बेड की तरफ बढ़ा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बिल्कुल पीसफुली सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस बिल्कुल साफ था, उसके फेस पर कोई लाइन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, कि उसके फेस के कंपेरेटिवली मेरे फेस पर ज़्यादा मार्क्स थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, कि मेरे जो निशान थे वो जो है ज़्यादातर घाव थे, चोटों के। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ धीरे से मैट्रेस के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, मेरे हाथ ने नोट्स को ढूंढा। व्हेन आई फाउंड दैम, और जब मेरे हाथों में नोट लग गए, यानी कि हाथ में मेरे नोट आ गए, आई ड्रू दैम आउट, मैंने उन्हें बाहर निकाला। विदाउट अ साउंड, बिना आवाज़ के। अनिल साइड इन ही स्लीप, अनिल ने अपनी नींद में आह भरी। एंड टर्न्ड ऑन ही साइड, और उसने अपनी साइड टर्न की, यानी कि करवट बदल ली। टुवर्ड्स मी, उसका फेस मेरी तरफ था। आई वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मीन्स चौंकना, मैं एकदम से जो है चौंक गया, शॉक्ड रह गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और धीरे धीरे क्रॉलिंग करते हुए, भागकर नहीं, आराम आराम से जो है क्रॉलिंग करते हुए मैं रूम से बाहर निकला। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, और जब मैं रोड पर था, आई बिगैन टू रन, मैं भागने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, और मेरी कमर पर नोट बंधे हुए थे। हेल्ड देयर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ माई पाजामा, मेरे पजामा की जो स्ट्रिंग थी, डोरी थी, उससे नोट मैंने बांध रखे थे। आई स्लोव्ड डाउन टू अ वॉक, मैं पहले भाग रहा था लेकिन फिर मैं जो है धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने नोट्स को काउंट किया। 600 रुपीज़ इन फिफ्टीज़, वो जो है 600 रुपीज़ थे, 50-50 के नोट थे, और टोटल वो 600 रुपीज़ थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, और मैं सोच रहा था कि इन पैसों के साथ मैं जो है 1 या 2 हफ्ते कैसे बिता सकता हूँ, एक ऐसे अरेबियन पर्सन की तरह जिसके बहुत से जो हैं ऑयल रिच है, जिसके जो है बहुत से तेल की जो हैं खाने हैं, यानी कि एक रिच अरेबियन पर्सन की तरह जो है मैं 1 या 2 हफ्ते स्पेंड कर सकता हूँ इस पैसों के साथ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office, तो मैं टिकट लेने के लिए टिकट ऑफिस नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदी थी। But dashed straight to the platform, मैं सीधा भागकर प्लेटफॉर्म की तरफ गया। The Lucknow Express was just moving out, स्टेशन जो प्लेटफॉर्म था वहाँ से लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो जाने लग रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी जो है ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ी थी, वो पकड़ने वाली थी, यानी कि अभी ट्रेन स्लो थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं किसी भी डब्बे में एकदम से जो है उछल कर जा सकता था, यानी कि मैं एकदम से ट्रेन को पकड़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मुझे हेजिटेशन हुई। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न था उस हेजिटेशन का, मैं बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और ट्रेन चली गई और वहाँ से भागने का चांस मैंने खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, डेजर्टेड मीन्स लोनली, उस अकेले सुनसान प्लेटफॉर्म पर मैं अकेला खड़ा था। आई हैड नो आइडिया,
मेरे पास कोई आइडिया नहीं था वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि मैं रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि मेरा विश्वास था कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो हेल्प से ज़्यादा मुसीबत लेकर आते हैं, इसलिए कभी मैंने कोई फ्रेंड बनाया ही नहीं। एंड आई डिडेंट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, कि स्टेशन के पास जो स्मॉल होटल्स थे मैं उनमें जो है रात को ठहर कर लोगों की क्यूरोसिटी को, उत्सुकता को बढ़ाना नहीं चाहता था कि अगर मैं वहाँ ठहरता तो लोग सोचते कि ये यहाँ पर क्यों ठहरा हुआ है, ज़रूर कुछ दाल में काला है। द ओनली पर्सन आई न्यू, वहाँ पर सिर्फ एक पर्सन था उस शहर में जिसको मैं जानता था, रियली वेल वॉज द मैन, और वो पर्सन था आई हैड रोब्ड, जिसको मैंने लूटा था, जिसके घर पे मैंने चोरी की थी। उसके अलावा मेरा और कोई भी जो है जानने वाला पर्सन नहीं था। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार, और स्टेशन से बाहर निकलकर मैं बाज़ार में से धीरे धीरे चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीव, वो कहता है कि मेरा थीव का जो करियर था, छोटा सा करियर था क्योंकि उसकी एज अभी ज़्यादा नहीं थी। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कि मैंने स्टडी किया था, ध्यान से समझा था लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस को, कि जब उनकी कोई चीज़ खो जाती है तो उनका रिएक्शन क्या होता है। द ग्रीडी मैन शॉव्ड फियर, कि जब एक ग्रीडी पर्सन यानी कि एक ग्रीडी मैन, लालची पर्सन की कोई चीज़ खो जाती है तो उसके फेस पर जो है फियर वाला एक्सप्रेशन आ जाता है, वो डरता है। द रिच मैन शॉव्ड एंगर, रिच पर्सन जो होता है, अमीर आदमी जो होता है वो एंग्री हो जाता है। द पुअर मैन शॉव्ड एक्सेप्टेंस, और जब कोई गरीब पर्सन की चीज़ खोती है तो वो सिचुएशन को चुपचाप एक्सेप्ट कर लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है, ना तो वो गुस्सा करता है और ना ही वो डरता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन मुझे पता था कि अनिल के फेस पर क्या एक्सप्रेशंस होंगे जब उसे पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हो गई है। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो वो उदास हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, वो उदास इसलिए नहीं होगा कि उसके यहाँ से पैसे चोरी हो गए, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वो इसलिए उदास होगा क्योंकि उसने मुझ पर विश्वास किया था और मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, और चलते चलते मैं एक मैदान में पहुंच गया था। मैंने देखा कि मैं एक मैदान में खड़ा हूँ। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, उस रात बड़ी ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवम्बर, क्योंकि नवंबर मंथ शुरू हो चुका था। एंड अ लाइट ड्रिजल, और थोड़ी सी जो बूंदाबांदी थी, एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, उसने मेरी परेशानी और बढ़ा दी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और जल्दी ही तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, और मेरी शर्ट और पैजामा गीले होने की वजह से मेरी स्किन पर चिपक गए। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा जो है अपने साथ बारिश को लाकर मेरे फेस से टकरा रही थी, यानी कि उसे ठंड भी लग रही थी और वो जो है चोरी करके पछता भी रहा था, क्योंकि अब वो कहाँ जाए वो ये सोच रहा था। आई वेंट बैक टू द बाजार, वो जो है बाजार वापस गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर के शेल्टर में बैठ गया। द क्लॉक शॉव्ड मिडनाइट, तभी जो है घड़ी ने भी दिखाया, यानी कि घड़ी में कितने बजे थे, मिडनाइट 12 बजे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और तभी मुझे जो है अपने जो नोट थे वो फील हुए। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, डैम्प मीन्स क्या होता है, वेट, वो जो है पूरी तरह से गीले हो चुके थे, मॉइस्ट हो चुके थे, फ्रॉम द रेन, बारिश से भीग कर। अनिल्स मनी, और मैं देख रहा था कि ये किसके पैसे थे, अनिल के पैसे थे। In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema. मैं सोच रहा था कि अगर ये पैसे मैंने नहीं चुराए होते तो अनिल खुद जो है इसमें से 2-3 रुपए जो है मुझे अपने आप दे देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास तो सारे पैसे थे। आई couldn't कुक हीज मील्स, अब मैं उसका खाना नहीं पका सकता था। ran टू द बाज़ार, ना अब मैं बाज़ार जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस, ना मैं अब पूरे सेंटेंसेस लिखना सीख सकता था एनी मोर, यानी कि मैं इन तीनों में से अब कोई काम नहीं कर सकता था। मैंने चोरी करके
सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खो दिया था। आई हैड forgotten अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैं चोरी करने की एक्साइटमेंट में जो है ये सब कुछ भूल चुका था कि मैंने जो है अपनी जो लाइफ में मुझे अच्छे मौके मिले हैं उनको गवा दिया है। होल sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees। कि अगर मैं पूरा सेंटेंस लिखना सीख जाता तो मैं ये जो 100 रुपीज़ मैंने आज चुराए हैं इनसे बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाता। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील। कि चोरी करना बहुत आसान है एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और चोरी करके पकड़े जाना और जेल चले जाना भी आसान है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी बन पाना, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन बन पाना, एक इज्जतदार आदमी बन पाना, वो समथिंग एल्स। ये एक छोटी बात नहीं है। आई शुड गो बैक टू अनिल। और मैंने सोचा कि मुझे वापस जाना चाहिए अनिल के पास। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। कि और कुछ करने के लिए नहीं तो कम से कम रीड एंड राइट यानी कि लिखना पढ़ना सीखने के लिए तो मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि कैसे उसे पछतावा हुआ चोरी करने के बाद, तो अब वो वापस जाएगा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। कि मैं उसके रूम पर वापस गया और बड़ा नर्वस फील कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील। क्योंकि चोरी करना आसान है। इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। कि चोरी करना आसान है लेकिन बिना किसी के देखे हुए, बिना किसी के आप पर शक किए हुए उस चीज़ को वापस करना मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोर वे। फिर मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून लाइट। रात का, क्योंकि जो है रेनी जो है डे था, तो क्लाउडेड मून लाइट का जो है मतलब चांद भी चमक रहा था, चांद की रोशनी आ रही थी, बट इट वॉज क्लाउडेड, बादल भी थे। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड। और मैं धीरे धीरे क्रीप करता हुआ यानी कि धीरे धीरे रेंगता हुआ हेड ऑफ द बेड तक पहुंचा, यानी कि बेड के किनारे सिरहाने तक पहुंचा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मेरे हाथ में नोट थे। आई फेल्ट हीज ब्रेथ ऑन माई हैंड। कि जब मैं पैसे रखने की कोशिश कर रहा था तो मेरे हाथ पर मैं अनिल की जो ब्रेथ थी उसकी सांस को फील कर पा रहा था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट। मैं एक पल के लिए हिला नहीं। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। और तभी मेरे हाथ को गद्दे का किनारा मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट। मेरा हाथ उस किनारे के नीचे गया विद द नोट्स के साथ। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग। और अगली सुबह मैं लेट उठा टू फाइंड दैट। और जब मैं उठा तो मैंने देखा अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अनिल ने पहले से ही चाय बना ली थी। ही स्ट्रेस्ड आउट हीज हैंड टूवर्ड्स मी। उसने अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हीज फिंगर्स। उसकी फिंगर्स के बीच में एक 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक। और मेरा दिल जो है जैसे डूब गया, यानी कि मैं जो है बहुत डर गया। आई थॉट, मुझे लगा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि अनिल को पता चल गया है कि मैंने चोरी की थी। आई मेड सम मनी येस्टरडे। अनिल ने मुझे कहा कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें रोज़ तनख्वाह मिलेगी, यानी कि मैं तुम्हें रोज़ काम करने के पैसे दूंगा। माई स्पिरिट रोज। और तब मेरी जान में जान आई। बट वैन आई टुक द नोट। लेकिन जब मैंने नोट हाथ में लिया, आई सो, मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। कि वो जो नोट था वो अभी भी भीगा हुआ था बारिश की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अनिल ने हरी से कहा कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू। और मैं जान गया कि उसे पता था कि मैंने वो पैसे चोरी किए थे। बट नाइदर हीज लिप्स नोर हीज आइज। तो ना तो उसके लिप से और ना ही उसकी आइज से शोड एनीथिंग, कुछ भी जो है मुझे लगा नहीं। उसने बिल्कुल भी ये शो नहीं होने दिया कि मुझे ये पता चल गया है कि मैंने चोरी की है। आई स्माइल्ड एट अनिल। मैं अनिल की तरफ मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से। एंड ही स्माइल एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। क्योंकि स्माइल जो है वो खुद से आ रही थी, मुझे जो है स्माइल मेरे फेस पर खुद से आ रही थी, उसके लिए मैं कोई एफर्ट
नहीं कर रहा था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लेसन जो है क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel then please subscribe it. Thank you students.